नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। पीछे हम एक क्लास आपको कंप्यूटर का दिए हैं, ठीक है, आप लोग देखे भी हैं, बहुत अच्छा लगा है। और इसमें आपका 3 जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। तो एक तो हम आपको करा दिए हैं और दूसरा आज करा देते हैं, एक और बचा हुआ है उसको भी हम बहुत जल्दी आपको करवा देंगे। हो सकता है कि हम कल ही आपको करवा दें, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। और आपको टारगेट लेकर के चलना है, कितना नंबर लाना है? तो 15 नंबर लाना है। लेकिन अगर आप कल के वीडियो देखे होइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कंप्यूटर में। और वैसे ही प्रश्न आपको आज भी मिलेगा। जो 3 पेपर हुआ था इसमें आपका 15-15 क्वेश्चन पूछा गया है और एक दिन में हम एक सेट का एनालिसिस आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर इसमें आपको हम पढ़ाएंगे और ये आपका प्रीवियस ईयर आज भी हम इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है और इसको समझिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया गया है ना कि आप तुरंत थोड़ा भी मिस्टेक करिएगा तो कंफ्यूज होकर के तुरंत आप आंसर को उल्टा लगा दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले एक बार समझिए, फिर हम आपको थ्योरी बताते हैं, फिर आप आंसर को लगाइएगा, तब आपको पूरा का पूरा मतलब एनालाइज कर पाइएगा आपकी कैसे कैसे प्रश्न बन रहा है, ऑप्शन क्या क्या आपका इसका है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग डाटा सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा। मतलब किसको? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल बोले तो 0-1 के फॉर्म में होता है। जो कंप्यूटर समझता है इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डीमोडुलेटर है, मोडुलेटर है, या फिर आपका मल्टीप्लेक्सर है? कौन सा आंसर होगा जो कि किसको? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो हम पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बताते हैं। देखिए, आप मोडम का नाम सुने हैं? मोडम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर होता है। इससे देखिए, इस एमओ से मॉड्यूलेटर बना है और डीईएम से डी मॉड्यूलेटर बना हुआ है। और यही से आपका आंसर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए डी मॉड्यूलेटर दिया और मॉड्यूलेटर भी दिया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आंसर आपको दोनों नजर आएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए ये होता क्या है कि एक आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ये सेंडर यहाँ से चीजों को भेज रहा है। सेंडर जो है यहाँ बैठा हुआ है, सेंडर, और ये चीजों को भेज रहा है किस फॉर्मेट में? तो यहाँ से आपका डिजिटल सिग्नल जा रहा है। कैसा सिग्नल? डिजिटल सिग्नल आपका ऐसे होता है, ठीक, जो कि ये होता है 1 और नीचे वाला क्या होता है आपका 0। मतलब डिजिटल फॉर्म में यहाँ से जा रहा है। ये आपका क्या है? तो टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन आपका ये लाइन है। अब यहां होता है क्या, आपका यहां पे मॉड्यूलेटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? मॉड्यूलेटर। ये आपका क्या है? तो मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर लगा हुआ रहता है। इस मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नल जो आया इसको कन्वर्ट कर देना किसमें? तो एनालॉग सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट कर देगा ये? एनालॉग सिग्नल में। तो यहां पे कौन सा सिग्नल होगा? एनालॉग सिग्नल होगा। एनालॉग सिग्नल आपका होगा। तब मॉड्यूलेटर का काम क्या हुआ कि डिजिटल सिग्नल जो आया, यहां पे आपका डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन कन्वर्ट कर दिया? मॉड्यूलेटर। अब यहां पे जो आपका सिग्नल है कैसा है? एनालॉग है। ये आपका टेलीफोन लाइन है, ये भी टेलीफोन लाइन था, ये भी आपका टेलीफोन लाइन है। और यहां पे ये आपका क्या है? तो ये आपका डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर। अब इसका काम फिर से क्या होता है कि यहां पे जो एनालॉग सिग्नल था इसको किस में कर देना? तो डिजिटल सिग्नल में बदल देना। डिजिटल सिग्नल में बदल देना। और यहां पे जो आपका कंप्यूटर है, जो रिसीवर बैठा है, रिसीवर जो बैठा हुआ है वो मैसेज को रिसीव कर लिया 1-0 के फॉर्मेट में। यानी कि यहां फिर से आपका कौन सा सिग्नल है? तो डिजिटल। डिजिटल आपका सिग्नल है।
अब बातों को पहले समझिए, उसके बाद क्या करिएगा ना कि आंसर दीजिएगा। आप खुद आंसर देने के लिए समक्ष हो जाएंगे। देखिए क्या, देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना था। एनालॉग सिग्नल आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, और डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है कौन, तो डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट आपका कर रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डी मॉड्यूलेटर। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा रहता कि डिजिटल से एनालॉग में जाना है तब क्या करते, देखिए यहाँ पे डिजिटल से इससे अगर आपको एनालॉग में जाना होता तब क्या करते, मॉड्यूलेटर का आप इस्तेमाल करते। बात को समझ गए। तो देखिए कहां से, सेंडर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम 1 है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम 2 है। जब कंप्यूटर सिस्टम से भेजा जा रहा है तभी भी डिजिटल है, मतलब 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। जब रिसीवर रिसीव कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम पे तभी भी ये डिजिटल के फॉर्म में है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर समझ ही यही पाता है। ठीक है, तो क्या आप समझ गए कि अगर पूछा रहता डिजिटल से एनालॉग तब क्या करते हैं सर, मॉड्यूलेटर। लेकिन पूछा क्या है, एनालॉग से डिजिटल, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए देखिए ये आंसर कब होता है, देखिए यहाँ पे मॉड्यूलेटर आंसर कब होता है, जब पूछा रहता क्या, डिजिटल से एनालॉग। ठीक है, तो ये दोनों समझ गए। अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप डी, मतलब 4 नंबर मल्टीप्लेक्सर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। एक तो होता है आपका मल्टीप्लेक्सर और दूसरा होता है क्या, डी मल्टीप्लेक्सर होता है। दोनों को समझ लेते हैं। देखिए यहां से एक पेज लेकर के, अच्छा चलिए इसको हम लास्ट में, जो मल्टीप्लेक्सर है ना, इसको हम लास्ट में समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा एक्चुअली बताने के लिए, मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सर पेज यहाँ से ये, चलिए देखिए, ठीक है ठीक है। देखिए तो अब हम लोग क्या समझ ले, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर को हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। देखिए सबसे पहले आपका क्या था, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, और दूसरा आपका क्या होता है, तो डी मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। एक प्रश्न यहां से बनता है, और प्रश्न क्या बनता है, तो इनपुट आउटपुट से संबंधित आपका प्रश्न जो है बनता है। देखिए मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, ये क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर है। जब ये है आपका मल्टीप्लेक्सर, ये आपका अगर मल्टीप्लेक्सर है तो इसको अगर आप इनपुट सिग्नल दीजिएगा, मान लीजिए कि इसको अगर आप 4 गो इनपुट सिग्नल दे दिए, 1 2 3 और 4, ये क्या आपका, तो इनपुट सिग्नल है। क्या आपका इनपुट सिग्नल है, सिग्नल है। ऐसे ही आप 4 गो इनपुट सिग्नल अगर इसको दीजिएगा तो ये आपको एक गो आउटपुट देगा। तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा सिग्नल को कम में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब हम इसको इनपुट दिए 4 गो और ये यहां हमें क्या दिया कि एक गो आउटपुट दिया, एक गो आउटपुट सिग्नल दिया, सिग्नल दिया। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, मल्टीप्लेक्सर के। हालांकि जब आप मल्टीप्लेक्सर पढ़िएगा, कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो आपको क्या लेगा, एक को ज्यादा करता होगा, नहीं, इसका काम क्या है, ज्यादा सिग्नल को कम करना। अब ये को आउटपुट जो जेनरेट किया, और डी मल्टीप्लेक्सर में जब आप इसको देखिएगा यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर में, तब ये क्या कर देगा डी मल्टीप्लेक्सर में ना, कि इसके लिए जो आउटपुट था मल्टीप्लेक्सर के लिए, यही हो जाएगा इसके लिए क्या, आपका इनपुट हो जाएगा। ये किसके लिए, ये अगर डी मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट का काम कर जाएगा।
तो इसके मतलब ये अगर इनपुट कम ले रहा है तो आउटपुट क्या देगा, ज्यादा देगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल हो जाएगा 1 2 3 और आपका 4। ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। तक प्रश्न कैसे आता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे रेशियो में दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4:1 दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया ये फंक्शन किसका है, मल्टीप्लेक्सर का है कि डीमल्टीप्लेक्सर का। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या बोल रहा है, ये इनपुट, इसको क्या बोल रहा है इनपुट, और ये आपका क्या है आउटपुट है। तो इनपुट अगर ज्यादा है और आउटपुट कम है तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। लेकिन अगर मान लिया जाए यहां पे कर देता 1:4 इसको बोल देता आपका इनपुट और ये हो जाता आपका क्या, तो आउटपुट। तो ये किसका फंक्शन है, डीमल्टीप्लेक्सर का। समझ गए यहां से इतना क्वेश्चन। और ये सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन में वो दिया हुआ है, समझे। तो देखिए यहां से इस बात को समझ गए, तो इसको नोट करते चलिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। अगर ये रेशियो में दिया रहेगा तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर, और इसमें अगर दिया रहेगा ये रेशियो में तो डीमल्टीप्लेक्सर आपका आंसर होगा। समझ गए बात को। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं क्या, ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। देखिए, और ये भी समझ गए थे ना एनालॉग को डिजिटल में कैसे करेंगे, डिजिटल को एनालॉग में, ये भी ले सकते हैं, ले लीजिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे इस पीडीएफ को भी शेयर कर दे आप तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म और साइट दैट फोकस ऑन फैसिलिटेट बिल्डिंग, मतलब बनाना, सोशल रिलेशन एमोंग द पीपल हु शेयर इंटरेस्ट, एक्टिविटी, बैकग्राउंड, रियल लाइफ कनेक्शन। क्वेश्चन का मतलब समझिए, मतलब इसका आंसर क्या होगा कि कोई पर्सन है जो चाहता है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे से अपना दोस्ती करे, उसको अपना रिलेशनशिप बनाए, वहाँ पे अपने एक्टिविटी को शेयर करे, अपने इंटरेस्ट को शेयर करे, अपना कंटेंट जो है वो डाले और लोगों को दिखाए, अपना बिहेवियर बताए। तो ये सब क्या है आपका, तो ये आपका सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जो आप क्या करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अपने फीलिंग को, अपने बैकग्राउंड को, अपने रियल लाइफ को। हालांकि यहाँ पे कहने के लिए रियल लाइफ है, बहुत सारा उसमें रहता है कि रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं भी रहता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं सोशल मीडिया को तो उसका इथिक्स यही होता है कि आप अपने रियल लाइफ को वहाँ पे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लिख भी दिए जो बात हम आपको बोले हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा, ये सब क्या करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस सब के माध्यम से आप कनेक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना कुछ समझ गए, यहाँ से आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन का लेवल बोलिएगा ना तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिए। जो साइबर उबर का क्वेश्चन होता है ना वैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कैन कन्वर्ट द साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब सबसे पहले समझ रहे हैं कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसी को पता है जो उसको क्या किया है, इनकोड किया है, उसी को पता है। अब प्लेन टेक्स्ट में जब वो चला जाएगा तब वो सबको पता हो जाएगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना तो वहां पे लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब अगर आप कुछ भी लिख करके टाइप करके भेजते हैं तो वो सिर्फ जिसके पास भेज दिए ना, अगर कोई कोड वर्ड लिख दिए तो वो सिर्फ आपको पता है, जब तक उसको आप नहीं बताइएगा तब तक उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि हेलो, देखिए कितना सिंपल शब्द है हेलो, ये हेलो है। अब ये हेलो लिख करके भेजिएगा तो प्लेन शब्द है, सब समझ जाएगा। लेकिन इसी को मान लीजिए कि OLEH आप लिख करके किसी को भेज दिए, अब जिसको भेजे उसको क्या बोले कि भाई ये मैं जो भेज रहा हूं ना इसको उल्टा करके पढ़ लेना, तब आपको पता चल जाएगा क्या है। तो इसको मतलब वो डिक्रिप्ट किया, मतलब इसको उल्टा करके लिखा, तब उसको क्या हुआ, पता चला। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको डिक्रिप्ट क्या किया।
लेकिन इसका दोस्त ने जो हेलो को क्या कर दिया था, वर्ड चेंज कर दिया था, वो इनक्रिप्ट किया था, तो वो उसी को सिर्फ पता चलेगा जिसको बताया जाए। समझ गए बातों को? तो यही यहाँ पे समझिए, देखिए क्या कह रहा है। तो क्या कर रहा है, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां से अगर कोई भी चीजें आप मैसेज कोई टेक्स्ट किए तो क्या कर दिया, आप इनक्रिप्ट कर दिए उसको। तो इनक्रिप्ट जब कर लिए तो वही आपका साइफर टेक्स्ट हो गया। अब इस साइफर टेक्स्ट को क्या करना है, यहां पे फिर से प्लेन टेक्स्ट में आना है, प्लेन टेक्स्ट में ये लाना है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम यानी कि डिक्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में आपका आ जाएगा। अगर कोई ये बोलता कि प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट अगर इसमें साइफर में लाना होता, इस साइफर टेक्स्ट में अगर लाना होता तब किसका इस्तेमाल करते, तो इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो ये बात आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले ये टेक्स्ट प्लेन था, प्लेन टेक्स्ट को अगर साइफर में भेज रहे हैं तो इनक्रिप्शन, और ये साइफर टेक्स्ट को किस में, प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं तब आपका डिक्रिप्शन। तो ये दोनों बन सकता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न में भी आपका दोनों दिया हुआ है, कितना चालाक है एग्जामिनर, देख लीजिए। मतलब दो को जो बन सकता है ऑप्शन, वो दोनों को दोनों रखा हुआ है। अगर एक एक ऑप्शन देता तब आप कंफ्यूजो कर जाते कि प्लेन से साइफर में क्या होता है, चाहे साइफर से प्लेन में क्या होता है, तो आप आंसर टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा मौका आपको नहीं दिया है, वो क्या कर दिया है कि दोनों के दोनों ऑप्शन डाल दिया। तो ये इनक्रिप्शन किसके लिए होता है, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट से किस में जाने के लिए, साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में जाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर ये डिक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइफर टेक्स्ट से किस में जाने के लिए, प्लेन टेक्स्ट में टेक्स्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका कैसा टेक्स्ट था, प्लेन, ये आपका कैसा हो गया, साइफर टेक्स्ट। और फिर से इसको प्लेन में लेकर के आना है, तभी क्या बन जाएगा आपका, हेलो बन जाएगा। लेकिन यहां पे यूज क्या होगा, तो ये आपका डिक्रिप्शन यूज होगा, डिक्रिप्शन का यूज होगा। तो एक एक क्वेश्चन को धागा खोल करके समझिए, तब जाकर के आप एग्जाम में बना पाइएगा 15 में 15। कहना आसान है, लाना आसान नहीं है। ये सब कंसेप्ट आपको पता चलना चाहिए, तब आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों ऑप्शन को समझ गए अच्छे से। ठीक है, तो इस दोनों ऑप्शन को यहाँ पे समझना था अच्छे से। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी में बताइए सर, ये मैं सब तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर का लैंग्वेज जो क्या है ना, कि हिंदी में पढ़िएगा लिखिएगा ना तो वो बड़ा लेंदी हो जाता है। इसीलिए लिखिए अंग्रेजी में, समझ में आपको ज़्यादा आएगा। और बोलते तो हम हिंदी में, तो सब कुछ आपको समझ में आइए जाता है ना अच्छा से। क्योंकि वो करेगा क्या ना, कि इसी अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द जो है हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो ये समझ गया पूरा क्या कह रहा था आपको, कि कन्वर्ट करना साइफर से प्लेन में, तो आंसर क्या, डिक्रिप्शन। और प्लेन से साइफर में आना होता तो इनक्रिप्शन आपका हो जाता। तो इसको एकदम अच्छे से पूरा का पूरा रख लीजिए, संभाल करके, काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए मालवेयर इज नोन एज, जो आपका मालवेयर होता है ये क्या होता है, और ये पता नहीं तीनों शिफ्ट में कितना एग्जामिनर का फेवरेट है, एक बार से पूछ दिया है। देखिए देखिए मालवेयर क्या होता है, नहीं एक आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है आपका, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये आपका क्या है, आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है, तो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना मतलब खराब करना। ठीक है, आपके डाटा को चुराना, मतलब इसका काम क्या होता है, आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम सिस्टम बोले तो मतलब जो भी आपके पास डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसे आपके सिस्टम से डाटा कोई क्या करता है, डाटा को चुराता है, डाटा को ये क्या करता है, चुराता है, बिना आपके परमिशन के, आपके परमिशन के।
परमिशन को, और वो आपके सिस्टम को क्या कर देता है, खराब कर देता है। और ये डाटा जो है किसको दे देता है, थर्ड पार्टी को। इसको किसी ने तो बनाया है ना इस मालवेयर सिस्टम को, जो ये क्या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, इसको किसी ने कोई जेनरेट किया है, उसको ये दे देगा। तो ये डाटा जो है किसको दे देता है, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को क्या करता है, दे देता है, दे देता है डाटा। अब इसका बहुत सारा टाइप है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि वायरस भी कुछ ऐसे ही है, क्या आपका वायरस जो है ये भी आपका कुछ ऐसे ही है। वार्म जो है ये भी आपका कुछ ऐसे ही है। ये ट्रोजन हॉर्स देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये ट्रोजन हॉर्स जो है ना, एक टाइप का क्या आपका मालवेयर है। ये दिखता कैसा है, आपको दिखेगा एकदम सही है, कोई भी थोड़ा सा भी इसमें फर्जी नहीं है। लेकिन जब ये गलती से उस पर क्लिक करिएगा ना, आपके कंप्यूटर में वो कैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कि ये ऐसे दिखेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन उस पर क्लिक करिएगा तो ये आपको दूसरा वेबसाइट पे ले जाएगा, ट्रैक करके वहां से दूसरा वेबसाइट पे लोकेशन पे ले जाएगा, और वो गलती से आपके उसमें सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपके डाटा को क्या करते रहेगा, चुराते रहेगा। तो ये दिखता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मालवेयर है जो दिखता है सही, मतलब दिखता है फेथफुल, लेकिन वो होता है हार्मफुल। तो यही है आपका कौन, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। स्पाईवेयर की बात करें तो ये भी आपका क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही है। और एडवेयर हो गया, और ये आपका यानी कि रैंसमवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंसमवेयर कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो जितना भी एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया ना, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक चालू है ना, हाँ चालू। तो वो भी आपके लिए क्या है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है क्या, तो ये आपका मालवेयर है। और ये सब यहाँ पे भी जितना लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सब आपका क्या है, ये सब के सब आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका ये संपूर्ण बैच है। अगर आप संपूर्ण बैच से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, इसमें आपको थोड़ा सा फीस रखा गया है, ठीक है। और जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं वो सब अपने अपने फील्ड के काफ़ी एक्सपीरियंस है सर सबको पास, ठीक है। तो मतलब सब सब्जेक्ट आपको अच्छा से मिलेगा। ये देख रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं आपको पूरा ट्रेड पढ़ाएंगे, और विभूति सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, इंजीनियर आशीष सर आपको पूरा ट्रेड पढ़ाएंगे, ये शुक्ला सर हैं आपको हिंदी पढ़ाएंगे। मतलब एक मतलब समझ लीजिए कि इनका 10 दशक का एक्सपीरियंस है फील्ड में, ठीक है। और हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे जो आप पढ़ ही रहे हैं। अगर अच्छा आपको लगता है तो एक कमेंट करके जरूर जाना है, क्योंकि यही से क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा, हम ये नहीं कहते अच्छा ही करिएगा, आपको अच्छा लगा अगर तब बताइए कि अच्छा लगा, ताकि हम उस हिसाब से आपके लिए मेहनत करें। देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेब पेज आर कंसीडर एज फर्स्ट पेज। इस लाइन को कॉपी कर लीजिए। कह रहा है कि फर्स्ट पेज, जब ये फर्स्ट पेज की बात करेगा ना तो सीधा सीधा आंसर कहाँ, होम पेज, फर्स्ट पेज। वेबसाइट एंड इट प्रोवाइड नेविगेशन टू मोस्ट ऑफ द वेब पेज ऑफ द वेबसाइट। अब हम बताते हैं ऐसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सिस्टम है, मोबाइल है, कुछ भी है, इसको तुरंत आप क्या करिए, ऑन करिए। और यहाँ पे आप जैसे कि गूगल पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे भी कोई भी वेबसाइट को आप सर्च कीजिए, जैसे कि अमेजोन को क्लिक कर दीजिए, सर्च इंजन में गए गूगल में सर्च कर दीजिए। अब यहाँ पे जो अमेजोन का वेबसाइट है ना, इसको क्लिक करिए। अब यहाँ पे पहला जो फॉर्मेट आपको दिखा ना, आप अभी इसके किसी भी मतलब प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे हैं, पहला जो पेज दिख रहा है ये क्या है आपका, यही पेज क्या होता है, होम पेज होता है। तो जब आप सर्च इंजन में किसी के यूआरएल को लिख देते हैं या उसके वेबसाइट को नाम लिख देते हैं, अब उस वेबसाइट पे जाकर जो आप पहला पेज खोल पाते हैं वही क्या है आपका वेब, मतलब वही आपका क्या, तो होम पेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, होम पेज इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज जो होता है कोनो वेबसाइट के, वो आपका क्या होता है, होम पेज होता है, ठीक है। समझ गया बात तो, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है कि while locating between the two standard button of a mouse is। सबसे पहले देखिए माउस क्या होता है आपका, माउस आपका एक कैसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट आपका क्या है, डिवाइस है माउस। अभी कह रहा है कि माउस आपको यहाँ पे हम डायग्राम लगा दिए हैं, दिख रहा है आपको। कह रहा है कि एक तो आपका बटन ये हो गया और दूसरा बटन आपका ये हो गया, इस दोनों बीच में ये जो देख रहे हैं एक लगा जो व्हील है, ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, स्क्रॉल करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो जब साइको का पेपर देने के लिए जाइएगा ना, तो उस पेपर में ये वाला स्क्रॉलिंग काम नहीं करता है। तो आप क्या करते हैं ना,
उसको ऐसे पकड़ के साइड से तब उसको नीचा और ऊपर करते हैं, स्क्रॉल ना हो पाता है उसमें। तो इसका काम क्या होता है, पेज को स्क्रॉल करना, ये जो बीच में लगा हुआ इसका काम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रॉलिंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए बातों को, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आसान था, बोल सकते हैं इसको आसान। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कैटेगरी प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पे ध्यान देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट डाटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सबको आपको भेजना है कहाँ, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जब ये बात करेगा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, इस सब में अगर आपको नेटवर्क को भेजना है तो किसका प्रयोग करिएगा, कल के वीडियो में भी हम बताए थे आपको 3 गो कम से कम याद रखना है, ऐसे तो होता 5-7 गो है, लेकिन 3 गो इंपॉर्टेंट होता है। कौन, तो एक तो आपका लैन होता है, दूसरा आपका मैन होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, तो आपका वैन होता है। ये क्या होता है आपका लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, और ये होता है क्या आपका मेट्रो, मेट्रोपॉलिटेंट एरिया नेटवर्क, और ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क होता है आपका। ठीक है, देखिए तो ये लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क, ये कम दूर के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस में 2, 4, 5 जो कंप्यूटर है, उसको जो आप कनेक्ट करिएगा तो किसके माध्यम से, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से आप कनेक्ट करिएगा। इसका एक और आगे क्वेश्चन है जिसका ईथरनेट के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते थे। और ये किसके लिए होता है, ये स्मॉल एरिया के लिए, ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया के लिए, मतलब कम डिस्टेंस के लिए। इसमें देखिए पहले ही मेट्रोपॉलिटेंट लगा है, मतलब एक शहर के लिए ये काम कर जाएगा। जैसे कि अगर छोटा मोटा शहर है तो पूरे शहर को अगर एक के बार में कवर करना है तो मैन का प्रयोग करेंगे। और अगर हम इसका वैन की बात करें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि पूरे देश में करना है या पूरे वर्ल्ड में करना है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे वाइड को, यानी कि वैन को। और इसका और दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनेट, इंटरनेट के नाम से भी हम इसी को जानते हैं, किसको, तो वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमको आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कल प्रश्न को क्या पूछा था कि इसके बीच में, यानी कि ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर हो गया, तो इसके लैन और वैन के बीच में कौन आता है, तो आपका मैन आता है। अगर मान लीजिए कि वो सिटी के लिए अगर हमें प्रयोग करना होगा तो किस नेटवर्क का प्रयोग करेंगे, मैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखना, एक एक बात आपको परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू यूज द फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम इन एमएस एक्सेल। देखिए कह रहा है कि अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा मतलब सीट बना हुआ है एक्सेल में, देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक्सेल है ना, हाँ एक्सेल में, देखिए एक्सेल में आपको पूरा का पूरा सीट बना हुआ है। अब एक जगह क्या किए कि एगो किसी कॉलम को आप पेंट तो कर लिए हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि इसको मल्टीपल जगह पे हम यूज करें, तो आपको पेंट फॉर्मेट पे जाकर के 2 बार क्लिक कर दीजिएगा तो उसमें वो आ जाएगा। पहले सेलेक्ट कर लेना, पेंट फॉर्मेट पे 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद वही चीज जिस सेल में आप क्लिक कीजिएगा तो वही कलर आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसको आप सेलेक्ट कर लिए, ये कलर आप सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए, देखिए ये आपका क्या फॉर्मेट पेंटर है, इसको आपको 2 बार क्लिक कर लेना है। 2 बार क्लिक करने के बाद आप जिस सेल में आकर के क्लिक करिएगा तो ये वाला कलर जो आप सिलेक्ट किए थे वही वाला कलर वहां पे भी आ जाएगा। समझ गए बातों को, आप देख सकते हैं पीछे क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन द कहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर आइकन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। समझ गए बातों को, चलिए। और इस इमेज को देख करके आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मतलब इसको आप क्या किए, पहले सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद मान लीजिए कि अब हम इसमें अगर क्लिक करेंगे ना एक बार ऐसे, तो क्या हो जाएगा, आपको ये यही कलर आपका दे देगा यहाँ पे। समझिए बात, तो चलिए
ठंड आप लोग की तरफ ही ज़्यादा है क्या? ज़्यादा ठंड तो नहीं है ना? चलिए चलिए देखिए, पढ़िए, कोई बात नहीं, आप लोग को तो रज़ाई में ही बैठ के पढ़ना है ना, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है? यहाँ से पढ़ाने आने के लिए तो आना पड़ता है ना यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को तो वहाँ बैठ कर के देखना है। इसीलिए क्या करिए कि एक पेन और कॉपी रखिए और नोट करते चलिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कम से कम किस बात को नोट करिए, अभी क्लास जब खत्म होगा ना, तो हम 2-3 मिनट आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या मेरे क्लास में नोट करते हुए चलना है। क्योंकि हम पीडीएफ दे भी देंगे ना, तो वो एफिशिएंसी आपके अंदर नहीं आएगा जो आना चाहिए। अभी हम बताएँगे, क्लास खत्म होता है ना तो हम आपको बताएँगे, रुकिए। देखिए, ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मालवेयर इज यूज टू स्पाई ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू गेट ऑल द कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है? गुप्त। मतलब बोलते हैं ना कि इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना। आप अपने दोस्त को कैसे बोलते हैं? यार इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को मत बताना। वो जा करके फिर क्या करता है? किसी को बता देता है। तो वही तो आपका मालवेयर है। देखिए, कह रहा है कॉन्फिडेंशियल and sensitive information such as your बैंक अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड, इस सब को क्या करता है? वो जो जान लेता है, रीड कर लेता है, कवर कर लेता है, उसके ऊपर नजर रखता है, वो इसमें से कौन है? तो ये आपका स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का काम क्या होता है कि आपका जितना भी क्या है कॉन्फिडेंशियल चीजें है, मतलब गुप्त रूप से आप रखे हुए हैं, या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं किसी से भी शेयर ना करे, वो भी आपका क्या हो सकता है? गायब हो सकता है और चोरी हो सकता है। किसके माध्यम से? इस मालवेयर के माध्यम से, जिसका नाम क्या है? तो स्पाईवेयर नाम है मालवेयर का। आपका ये कोई टाइप है जो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, बैंक अकाउंट को, पासवर्ड को, इस सबको क्या करेगा? वहां से चुरा सकता है आपके सिस्टम से, अगर आपके सिस्टम में घुस गया तो। हालांकि ट्रोजन वर्स ये भी क्या आपका एक मालवेयर का ही टाइप है। ये दिखता कैसा है? ये दिखता कैसा है भाई? दिखता कैसा है? तो फेथफुल। होता कैसा है? होता कैसा है? तो हार्मफुल। हार्मफुल होता है। जैसे कि इसका थोड़ा सा कहानी है, ठीक है, सुनना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजा एक दूसरे को क्या देते थे? हॉर्स, उसको मतलब घोड़ा देते थे, मतलब उनके यहाँ भेजते थे। तो कभी कभी ऐसा था बहुत सारा घोड़ा जाता था, तो उसमें एक ऐसा भी जाता था जो कि मतलब दूसरे चीज का बना दिया जाता है सेम एज घोड़ा जैसे, और उसके अंदर क्या होता था कि उसका गुप्तचर बैठ जाता था और उसके यहाँ चला जाता था दूसरे राजा के यहाँ, और वहां से सब कुछ को सुन करके और चला आता था और इस राजा को बता देता था। तो जब उसके यहाँ गया तो उसको फेथफुल महसूस हुआ ना, कैसा कि मतलब ये सही है, लेकिन उसके यहाँ से सब गुप्तचर बातों को उठा करके ले गया अपने राजा के पास, तो ये कैसा हो गया? मतलब जिसके यहाँ गया था उसके लिए कैसा हो गया? हार्मफुल हो गया। तो ये दिखता है कैसा? आपका फेथफुल, और होता कैसा है? आपका हार्मफुल होता है। एंटीवायरस का काम क्या होता है? ये आपका वायरस के अगेंस्ट में काम करता है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो वहां पे वायरस नहीं जाने देगा। हम एक में नाम भी आपको बता देंगे किसी और क्वेश्चन में, ठीक है? अभी तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, हालांकि ये सेशन मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन बी रेफर टू HTML। सबसे पहले बात, ये HTML जो देख रहे हैं, HTML का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अगर कोई भी आपको वेबसाइट बनाना है तो वहां पे आप क्या करते हैं? HTML से ही उसका क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या होता है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेस्ट रिफरेंस टू ए रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और विद इन द कंप्यूटर होस्टिंग ए वेब डॉक्यूमेंट। तो क्या आपका? तो ये आपका हाइपर लिंक है। देखिए हाइपर लिंक क्या होता है ना कि जैसे कि इसके माध्यम से आप उस पर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पे आप जा सकते हैं। ये आपका कैसा होता है? तो ब्लू कलर का, ब्लू आपका कलर, ब्लू कलर का वेबसाइट होता है। ब्लू कलर का क्या होता है? आपका एक लिंक होता है, लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आप क्या होता है कि चले जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि ये जो आपका हाइपर लिंक जो होता है इसका कलर कौन सा होता है? तो ब्लू कलर का ये वेबसाइट होता है जो एक्टिव होता है वो वाला, ठीक है? कुकीज का काम क्या होता है? देखिए कुकीज क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, आप अपने ब्राउजर में सर्च इंजन में गए, ठीक है, गूगल में,
और सर्च किए, मान लीजिए कोई शूज सर्च किए, ठीक है, अब वो खरीदे नहीं खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन अगर उसको सर्च कर लिए ना, तो वो सब जितना भी उस ब्रांड के उस रेंज के रिलेटेड और जो शूज कंपनी है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये आदमी जो है इस सर्च इंजन से, इस मतलब आईडी से ये चीज़ें सर्च कर रहा है, तो ऑलरेडी अपने आप आपको क्या होने लगेगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा। आप जब भी खोलिएगा आप अपना सोशल मीडिया, तो सब जगह क्या होगा, आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा। तो एक कुकीज के माध्यम से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ये क्या होता है, एक फाइल होता है, ठीक है, कुकीज एक फाइल होता है। यूनिफॉर्म यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, लोकेटर। ये फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे फिर से एगो शॉर्टकट का आ गया। एक वो तो शॉर्टकट का प्रश्न रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम लास्ट में क्या करेंगे ना, जब कोर्स समाप्त होगा, मतलब उससे पहले ही जब एक दिन क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट है उसका लिस्ट बना के आपको याद भी करवा देंगे और आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द शॉर्टकट की टू गेट द कॉपीराइट सिंबल्स इन MS वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की आपका क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में आपका C होता है। क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में आपका क्या होता है, आपका C होता है। ये क्या होता है आपका, तो मतलब कॉपीराइट सिंबल के लिए MS वर्ड में आपका क्या होता है, तो शॉर्टकट की होता है। यहाँ हम कुछ और भी लिखे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए शिफ्ट प्लस में अगर आप इंटर का प्रयोग करिएगा, किसका, शिफ्ट प्लस में अगर आप इंटर का प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन है और यहाँ पे आपका कर्सर है पहले से, अब यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस में इंटर मारिएगा ना, तो ये लाइन ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये लाइन जो है ना टूट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये लाइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ से टूट करके लाइन यहाँ आ जाएगा, मतलब लाइन टूट जाएगा। दूसरा क्या, कंट्रोल प्लस में इंटर है, जब आप कंट्रोल यहाँ पे मान लीजिए कर्सर आपका यहीं पे है, आप कंट्रोल प्लस में इंटर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा पेज छोड़ करके अब दूसरा पेज में वो जा करके भाग जाएगा। अगला आपका क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में इंटर है, अगर ये करते हैं तो आपका कॉलम जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में अगर C है जो कि आपका आंसर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कॉपीराइट सिंबल हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में अगर R का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। यहाँ पे देखिए R है ना, तो रजिस्टर्ड, और R नहीं है T है, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल ट्रेडमार्क सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे C था तो क्या था आपका, कॉपी था, ठीक है, और यहाँ पे R है तो रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे T है तो ट्रेडमार्क है, ठीक है। T से ट्रेडमार्क शुरू होता है, यहाँ T हो गया, या R देखिए रजिस्टर्ड स्टार्ट होता है, और यहाँ पे C है जो कि कॉपीराइट स्टार्ट आपका होता है। तो ऐसे को रिलेट करके देखते चलिएगा, बार बार देखते चलिएगा, आपके एग्जाम में फंस जाएगा बात, ठीक है। या 4 ऑप्शन आएगा उसमें तुरंत छांट पाइएगा आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C हो जाएगा। चलिए देखिए, और ये आपका स्पेशल है, देख लीजिए, अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉन टेक अलग से भी, ठीक है, और आप ट्रेड पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेड भी उसी तरह से अलग से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारा फोटो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम खड़े ही हैं, तो हमें ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है आपका, ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज बाय कंप्यूटर, यहाँ पे ध्यान देखिए, यूज बाय कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इथरनेट लैन, इस लैन को ध्यान देखिए, लैन, और कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइस ऑन द लैन। देखिए सबसे पहले बात, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जहां पे यूज हो रहा होगा वो पासे में कहीं छोटा सा जोग्राफिकल एरिया में यूज हो रहा होगा, या तो कोनो ऑफिस में या कोनो और जगह बैंक में थोड़ा बहुत एगो ब्रांच में यूज हो रहा होगा, वहां पे लैन का प्रयोग हो रहा होगा। यानी कि एगो सिस्टम से 2 गो 4 गो 5 गो सिस्टम में जोड़ा गया होगा इंटरनेट सर्विस को, ठीक है, नेटवर्क को, या फिर उसके पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है वो पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ा गया होगा, प्रिंटर हो गया और सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम कनेक्ट करेंगे तो किसके माध्यम से,
हम ईथरनेट कार्ड के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 2 गो 4 गो 10 गो कंप्यूटर को जो कनेक्ट करना है नेटवर्क, तो वहां पे लैन में हम किससे कनेक्ट करेंगे, तो ये हम ईथरनेट कार्ड के माध्यम से हम उसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका कीवर्ड, कीवर्ड हो गया, माउस, माउस इनपुट डिवाइस हो गया, जितना भी स्कैनर होता है जो स्कैन करता है, स्कैनर, स्कैनर हो गया, ठीक है, जो मतलब उसको स्कैन करता है वो भी हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, और जितना भी टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन होता है, ये सब का कैसा इनपुट डिवाइस। आउटपुट की बात करें तो लाउड स्पीकर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, इसका और भी होता है जैसे कि जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, तो ये सब का कैसा इनपुट है और ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और भी होता है, जब हम इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे तो वहां पूरा पूरा हम आपको लिस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब इथरनेट कार्ड हो जाएगा। आगे देखिए, व्हेन एन इमेज इज स्कैन बाय ओसीआर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है आपका ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर होता है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट ऑफ ए कैरेक्टर आर आइडेंटिफाई, जब हम उसको स्कैन करते हैं ओसीआर से इमेज को, तो कौन सा चीज पर फोकस करता है, क्या वो इमेज के कलर पे फोकस करता है, शेप पे फोकस करता है, कि साइज पे, कि उसके यूज इंक पे फोकस करता है, किस पे, तो उसके शेप पे जो है ये ओसीआर फोकस करता है, किस पे फोकस करता है, उसके शेप पे फोकस करता है, यानी कि आकृति पर उसके फोकस करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 50 नंबर, फिर से मालवेयर से क्वेश्चन दे दिया ना, अब देख देख करके उगता गए हुए। क्या होता है मालवेयर, एक आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, क्या आपका एक मैलिशियस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या होता है, आपके सिस्टम को डैमेज करना। इसका काम क्या होता है, सिस्टम को, सिस्टम बोले तो मतलब कंप्यूटर, सिस्टम बोले तो, सिस्टम बोले तो कंप्यूटर, कंप्यूटर को डैमेज करना, डैमेज करना और डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, इसका काम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। और इसका काम क्या होता है, तो आपके डाटा को चुरा लेता है, डाटा को चुराने का काम करता है। और ये देता किसको है डाटा, तो जो इसको डेवलप किया है, कोई थर्ड पार्टी जो डेवलप किया है, उसको ये डाटा आपसे लेकर के उसको सेंड कर देता है। तो ये डाटा देता है किसको, थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को ये डाटा सेंड कर देता है। अब इसका आंसर बताइए क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपके कंप्यूटर को क्या करता है, डिसरप्ट करता है, सही है। आपके सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, ये गैदर कर लेता है, मतलब वहां से निकाल लेता है। और क्या करता है, गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर से आपके डाटा को क्या करता है, निकाल लेता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आपका क्या है, सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और आप लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, 36 नंबर, एक्चुअली शुरू में था लेकिन लास्ट में आगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल क्या है, तो ये आपका एमएस ऑफिस, ऑफिस का आपका क्या है, तो एक प्रोडक्ट है। जैसे कि एमएस ऑफिस का बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, और आपका क्या हो जाता है, तो एक्सेल के बाद आपका एमएस वर्ड हो जाएगा, और आपका क्या हो जाता है, तो पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हो जाएगा। तो ये सब और भी है, नोट पैड है, लेकिन ये तीनों जो है ना मेनली आपका यूज होता है, ठीक है, जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट है।
और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो यही चीज़ दिया हुआ है जो एमएस ऑफिस का पार्ट कौन कौन है। तो जैसे कि एमएस ऑफिस में जो आपको पढ़ना है, तो एमएस एक्सेल पढ़ना है, एमएस वर्ड पढ़ना है, पावर पॉइंट आपको पढ़ना है। एमएस एक्सेल जो होता है इसमें हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते किस फॉर्मेट में? रो और कॉलम के फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम। कॉलम जो रो होता है वो ऐसे होता है और कॉलम होता है और नीचे की तरफ। जो कॉलम होता है इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? तो नंबर से। किससे? नंबर से। नंबर से, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन जो आपका रो होता है इसको आप लेटर से दिखाते हैं। लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि ऐसे लिखते हैं ना, रो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये आपका ऐसे जाता है। और ये जो आपका कॉलम है ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे आता है। तो इससे हम, ये आपको पता चल गया कि एक्सेल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका स्प्रेडशीट रहता है, उसमें हम काम करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और आपका एमएस वर्ड हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, एडिटिंग, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको एडिट करना, डॉक्यूमेंट बनाना, सब काम आपका कहाँ होता है? तो वर्ड में। और ये पावर पॉइंट क्या होता है? तो इसमें हम पीपीटी जैसे, स्लाइड जैसे चीज़ों को हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कह रहा है कि इन एक्सेल फॉर एनी गिवन इनपुट, अगर कोई भी इनपुट देते हैं और अगर इसमें आप इफ फंक्शन लगा देते हैं जो कंडीशनल, ये कैसा होता है? कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल आपका ये फंक्शन अगर इसको लगा देते हैं तो इसमें आपको एक आउटपुट जो है मिलता है। अगर आप कोई भी मतलब इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट इसमें क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। हालांकि इस चीज़ को और ज़्यादा विस्तार से हम थ्योरी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा चैप्टर आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप इतना बात को याद रखिए, आपके लिए बहुत है। ठीक है, देखिए अब आपको इसमें विशेष क्या है, क्वेश्चन तो आज का समाप्त हो गया, लेकिन आप अगर पेन कॉपी लेकर के बैठते हैं तो देखिए इन सब चीज़ों को आपको नोट कर लेते हैं अगर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए स्टार्टिंग से ये था आपका, देखिए ये चीज़ों जो देख रहे हैं ना, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप अपने कॉपी में सजा लेते हैं तो आपके लिए एकदम ही बेहतर होगा। जैसे कि और आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया, ये तो कुछ लिखा हुआ ही है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब बिल्कुल कंसेप्ट है कि इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, ये सब पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मॉड्यूलर, हम इसके बारे में आपको बताए हैं ना, मल्टीप्लेक्सर के बारे में, डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में, इस सब के बारे में, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्या था? मैलिशियस सॉफ्टवेयर था आपका। ये आपका होम पेज, मतलब पहला पेज जो होता है, कौन सा पेज होता है? होम पेज होता है आपका। ठीक है, माउस के 2 बटन के बीच में आपका क्या था? तो स्क्रॉलिंग होता है, क्या रहता है आपका? स्क्रॉलिंग के लिए दिया रहता है, जो व्हील आपका दिया हुआ है वो। ठीक है, ये आपका क्या था कि मतलब अगर हमें पूरा देश में या बड़ा एरिया में अगर हमको काम करना है तो हमें क्या चाहिए? यानी कि वैन चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये तीनों को आपको याद रखना है, सबसे बड़ा आपका ये तीसरा नंबर वाला और सबसे छोटा आपका पहला नंबर वाला। ठीक है, चलिए, ये आप डबल क्लिक करके क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, जब रिपीटेशन में आपको काम करना होता है तब के केस में। और आपके अगर सिस्टम से मतलब कोई भी जो सेंसिटिव मैटर है उसको अगर कोई चुरा ले रहा है, आपका पासवर्ड आईडी ये सब, तो किसका काम होता है? स्पाईवेयर का काम होता है। ये आपका हाइपरलिंक के बारे में था, और ये जो आपको यहाँ पे था मतलब इसके की के बारे में था। ठीक है, और यहाँ पे इथरनेट इसका आंसर था। तो ये सब चीज़ें अगर आप नोट करते हुए चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वो पेज गायब हो गया, कौन वाला? तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर वाला, क्योंकि हम इसमें पेज एक्स्ट्रा लिए थे तो गायब हो गया। क्या था आपका? मल्टीप्लेक्सर में एक तो मल्टीप्लेक्सर था, दूसरा था आपका क्या? डी मल्टीप्लेक्सर था। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था? हम 4 गो इनपुट दिए थे तो हमें 1 गो आउटपुट मिला था, और इसमें क्या होता था? 1 गो इनपुट देते थे तो हमें 4 गो आउटपुट मिलता था। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4:1 और इसको बताया गया है कि ये है आपका इनपुट और ये है आपका क्या? तो आउटपुट, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। ज़्यादा को लिया और कम को आगे दिया। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितना मैं इसमें कंटेंट आपके लिए डाला हूँ। ठीक है, और इसी तरह से हम आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाएंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, जितना आपका 15 मार्क्स है ना, मैं इतना अच्छा से पूरा सिलेबस को पढ़ा दूंगा कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स आप गेन कर पाइएगा, अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब।
अगर आपको अच्छा लगा एक वीडियो तो आपको ज़रूर एक कमेंट करके बताना है, ठीक है। हालांकि मैं पूरा कोशिश करता हूं कि हिंदी में ही सब कुछ समझाने के लिए, और समझाता भी हिंदी में हूं, लेकिन यार लिखा दोनों भाषा में रहता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो शब्द आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हालांकि इतना प्रॉब्लम होने की कोई संभावना बनता ही नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया ना, बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार फुल फ्लैश मोड में अभी चल रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आ जाएगा, पूरा संभावना है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आप अपना तैयारी पक्का रखिए एक सीट के लिए, और ध्यान रहे कंप्यूटर 15 नंबर के है तो मिस नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पूरा करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।